क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी सारी योजनाएं असफल क्यों हो रही हैं? क्या कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें रोक रही है? क्या ये भाग्य का खेल है या कोई गूढ़ रहस्य? आज हम तुम्हें एक ऐसे रहस्य से अवगत कराने जा रहे हैं जो सदियों से छुपा है। नीम करौरी बाबा, वो दिव्य आत्मा जो समय और स्थान से परे थी, उन्होंने हमें कुछ संकेत दिए हैं। उन संकेतों को जानना हम सभी के जीवन के लिए अनिवार्य है। इसीलिए ये वीडियो केवल उनके चुने हुए लोगों के लिए है। तो क्या तुम तैयार हो? और अगर आपको ये आज का क्रमांक मिला है तो ये क्रमांक आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, आइए जानते हैं। लेकिन इस क्रमांक को पूरा श्रवण जरूर करिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके और आपको इसका लाभ मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं इस रहस्यमयी सफर की ओर। नीम करौरी बाबा का नाम लेते ही एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। वो कोई साधारण संत नहीं थे। उनकी शक्तियां इतनी रहस्यमयी थी कि वैज्ञानिक भी उन्हें समझने में असफल रहे। वो एक ही समय में दो स्थानों पर प्रकट हो सकते थे, भविष्य देख सकते थे और भक्तों को उनके संकट से पहले ही आगाह कर देते थे। क्या उन्होंने भविष्य में तुम्हारी योजनाओं की असफलता भी देखी थी? क्या तुम्हारी विफलता के पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? इन सवालों का उत्तर हमें उनके अलौकिक मार्गदर्शन में मिलेगा। आइए जानते हैं महाराज जी की वही संकेतों की भाषा जिससे महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को पहले ही चेतावनी दे देते हैं। अगर आपकी योजना बार बार असफल हो रही है, आपके बनाए हुए काम बार बार बिगड़ रहे हैं, तो नीम करौरी बाबा ने इस पर क्या कहा था? महाराज जी कहते थे कि अगर तुम्हारी योजना तुम्हारे अहंकार से बनी है तो वो नष्ट हो जाएगी। अगर तुम्हारी योजना लोभ से बनी है तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन अगर तुम्हारी योजना समर्पण और प्रेम से बनी है तो ब्रह्मांड भी उसे सफल जरूर करेगा। अब सोचो, तुम्हारी योजना किस आधार पर बनी है? क्या ये लोभ है? क्या ये अहंकार है? अगर हाँ, तो सावधान रहो, क्योंकि बाबा का कहना था, विनाश पहले चेतावनी देता है, और शायद यही चेतावनी आज तुम्हारे लिए आई है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अनदेखी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है? नीम करौरी बाबा के अनुसार हमारी योजनाओं पर कई रहस्यमयी शक्तियां प्रभाव डालती हैं। अगर आपके भी काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं या आपकी कोई भी योजना काम ही नहीं कर पा रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत प्रयास करते हैं, आप बहुत ही समर्पित रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके काम आपको असफलता और दर्द प्रदान कर रही है, तो समझ जाइए कि इसमें आपका भाग्य और आपके कर्म दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। आइए जानते हैं ये सब कुछ कैसे होता है। तो महाराज जी कहते हैं, हमारी योजनाओं पर 3 रहस्यमयी शक्तियां प्रभाव डालती हैं। सबसे पहला, पूर्व जन्म के कर्म। तुम्हारी असफलता कहीं पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का फल तो नहीं? दूसरा, अदृश्य बाधाएं। क्या कोई तुम्हारे रास्ते में अदृश्य दीवार खड़ी कर रहा है? और तीसरा है ब्रह्मांडी हस्तक्षेप। यदि तुम्हारी योजना तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए नहीं है तो ये ब्रह्मांड उसे अस्वीकार कर देता है। लेकिन अगर इन बाधाओं को समझ लिया जाए तो क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? तो महाराज जी इस पर कहते हैं कि जरूर, लेकिन केवल एक रहस्यमयी विधि से। आइए जानते हैं बाबा की रहस्यमयी विधि जो कि आपकी सफलता का द्वार खोल सकती है। बाबा नीम करौरी ने अपने शिष्यों को सफलता की एक गुप्त विधि बताई थी। यदि तुम असफलताओं से बचना चाहते हो तो इन 4 रहस्यों को अपनाओ। सबसे पहला है हनुमान चालीसा का अद्भुत प्रभाव। बाबा जी के अनुसार यदि किसी भी योजना की शुरुआत से पहले 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो सारी नकारात्मक शक्तियां अपने आप दूर हो जाती हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि अदृश्य शक्तियां या नकारात्मक शक्तियां कैसे आपके काम को बिगाड़ रही हैं। अगर इसका हल आपके पास नहीं है तो आप केवल और केवल एक उपाय करिए, वो है अपने काम को सफल करने से पूर्व 21 दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। उस काम में लग रही सारी नकारात्मक बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां अपने आप क्षीण हो जाएंगी। दूसरा है चुप रहना और ऊर्जा को बचाना। बाबा जी कहते थे, अपनी योजना को बताने से उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। क्या तुमने अपनी योजना किसी को बताई थी? यदि हाँ, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। इसीलिए अपने कोई भी काम हमेशा गुप्त रखें। सफलता को जरूर आपको समाज में बताना चाहिए, वो भी अपने कर्मों के द्वारा, लेकिन उस सफलता के पीछे लगने वाला परिश्रम और योजनाएं सदैव गुप्त होनी चाहिए, जो कि आपकी ऊर्जा को संरक्षित करके रखती है और आपको सफल बनाती है। तीसरा है गुप्त दान, अदृश्य सहायता, अर्थात
नीम करौरी बाबा मानते थे कि यदि किसी गुप्त जरूरतमंद को दान दिया जाए, अदृश्य रूप से तुम्हारी योजना को शक्ति देता है, क्योंकि सहायता करना, किसी की मदद करना, किसी को किसी भी प्रकार की राहत पहुंचाना एक शुभ कार्य है। और इस शुभ कार्य में जो शक्ति आपके साथ आपको सहायता प्रदान करती है, वो निश्चित ही आपको बहुत ही दिव्य और बहुत ही अद्भुत बना देती है। ऐसा मानना था नीम करौरी महाराज का। और चौथा है संपूर्ण समर्पण। ये है, बाबा जी ने कहा था कि जब तक तुम योजना को अपनी मानोगे वो असफल होगी, लेकिन जिस दिन तुम इसे ब्रह्मांड के हाथों सौंप दोगे तो वो चमत्कारिक रूप से सफल हो जाएगी और आपको जीवन में बहुत ही अद्भुत प्रकार की कामयाबी प्रदान करेगी। तो इसीलिए इसमें आप ब्रह्मांड का सहारा भी ले सकते हैं, जो कि हर एक व्यक्ति की गुप्त रूप से सहायता करता है। तो महाराज जी आगे कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या तुम इस चेतावनी को समझ पाए, क्योंकि अगर नहीं तो समय तेजी से खत्म हो रहा है। क्या तुम्हें संकेत मिल चुके हैं? क्या तुमने अपनी योजनाओं में सुधार किया, या फिर तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सब कुछ एक संयोग है? इसीलिए इस रहस्यमय यात्रा में हमें जो संकेत मिले हैं, जो महाराज जी ने हमें बताए हैं, वो हमें एक नई दिशा दिखाते हैं। नीम करौरी बाबा ने कहा था कि जो जाग गया वो बच गया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुमने ये चेतावनी समझी, या फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है? तो इसलिए इस क्रमांक में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके जीवन में आने वाले प्रभाव किस ओर से आ रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। इस संपूर्ण सृष्टि को कई सारी शक्तियां चला रही हैं, लेकिन इन शक्तियों का संपूर्ण ज्ञान तो किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन इन शक्तियों से अपने जीवन को जरूर सुधारा जा सकता है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल होने के लिए कुछ गुप्त नियमों का यदि पालन करते हैं, तो ये गुप्त नियम आपको निश्चित तौर पर बड़ी सफलता प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि आप महाराज जी की शरणागत आकर यदि महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत तरीके से शामिल करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपका पूरा जीवन परिवर्तित करने में पूरी तरह से समर्थ है। महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त मेरी शिक्षाओं को जीवन में अनुसरण करता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होना बहुत ही सामान्य सी बात है। लेकिन उन शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाना भी आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। तो इस वीडियो को अपने सबसे करीबी व्यक्ति के साथ साझा जरूर करें, क्योंकि हो सकता है ये चेतावनी सिर्फ तुम्हारे लिए ना होकर उनके लिए भी लाभ पहुंचाने में सक्षम हो पाए। और अंत में एक बात याद रखें कि ब्रह्मांड हमेशा संकेत भेजता है, लेकिन उसे समझने के लिए आपको एक बहुत ही अद्भुत बुद्धि होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इस समय आपको कैसी प्रतिक्रिया देकर अपने जीवन में बदलाव लेकर आना है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।